आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक परसेंटेज। सो स्टूडेंट्स, परसेंटेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज का टॉपिक अच्छे से समझ लेने के बाद आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और नया टॉपिक, जिसमें हम एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, एग्जामिनेशन। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें एग्जामिनेशन वर्ड जरूर मेंशन होगा। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और कैसे कैसे टॉपिक बनते हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में। देखिए, हम सब ने एग्जाम्स तो दिए ही हैं और एग्जाम्स में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मतलब जब भी कोई एग्जाम लिया जाता है तो दो ये चीजें आपको क्लियर कर दी जाती है कि ये जो एग्जाम होगा उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, मैक्सिमम मार्क्स वो कितने होंगे। उसके बाद आपको यह बताया जाता है कि इसमें पासिंग मार्क्स कितने होंगे, पासिंग मार्क्स। और यह भी बताया जाता है कि अगर पासिंग मार्क्स आप नहीं लाए तो आप क्या हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे, आप फेल हो जाओगे। इतना क्लियर है? यहां पर यही तीनों जो टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, और बाकी सब कुछ आपको पहले से ही समझ आ चुका है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं और पहले उसका मतलब बताता हूं और उसके बाद देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। इतना और मैं बता दूं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए कोई थ्योरम वगैरह यूज मत कीजिएगा, इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कीजिएगा, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं होता। क्वेश्चन को समझिएगा और फिर आप उसमें परसेंटेज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वही लगाइएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए स्टूडेंट्स दिया हुआ है, अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। तो एक स्टूडेंट है जो एग्जाम दे रहा है और उसको कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स अगर वो ले आए तो वो एग्जाम को पास कर लेगा। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब आपको पासिंग मार्क्स दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में पीएम लिख देता हूं। पासिंग मार्क्स की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है, तो कितनी दी हुई है, 40%। एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बताए हुए है ना, ये है, ये क्या है, परसेंटेज है। एग्जैक्ट तो और कुछ ही होगा, अब वो देखेंगे क्या होता है। इफ ही गेट्स 40 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, उसने एग्जाम में असली में स्कोर कर लिए 40 मार्क्स, तो उसने जो स्कोर किया है, जो नंबर स्कोर किए हैं वो है 40, ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, परसेंटेज अगर वो 40 ले आता तब तो पास हो जाता, लेकिन वो क्या लेके आया, वो मार्क्स 40 लेके आया। और क्या बताया हुआ है कि वो फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो इसका मतलब ये जो बच्चा है ये 40 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब अब ये जो दूसरा 40 मार्क्स दिया हुआ है ना, इसको कंफ्यूज मत कर देना इससे, ये अलग 40 है और ये अलग है। अब कैसे अलग है, पहले तो इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, क्रिकेट तो हम लोग सब देखते ही हैं, ठीक है। अगर क्रिकेट नहीं देखा तो कोई और स्पोर्ट्स देखा होगा आपने, या आपने इलेक्शन समझा होगा। अब देखिए, अगर मान लेते हैं क्रिकेट में इंडिया ने बनाए हैं 200 रन, और साथ में पाकिस्तान का मैच हो रहा था, चलिए पाकिस्तान को ही अपने अंडर ले आते हैं। तो पाकिस्तान का मैच हो रहा, तो जाहिर सी बात है हारी ही होगी पाकिस्तान। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि उन्होंने स्कोर किया 190 रन। अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है कि इंडिया ने पाकिस्तान को कितने रन से हराया, कितने रन से पाकिस्तान को हराया, ठीक है। तो कितने रन से हराया, अब वहां पे आप 200 लिख दोगे तो हो जाएगा गलत। 200 रनों से थोड़ी हराया है, कितने रन से हराया है, इन दोनों का फर्क लिखना है, 10 रन से हराया है, ठीक है। तो यहां पर जो आपको ये 40 दिया हुआ है ना, अब ध्यान से समझना ये क्या है, यहां लिखा है कि उसके 40 नंबर आए और वो 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब कि जितने पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे वो 40 नंबर कम लाया। हालांकि 40 लाया, 40 लेके आया है, लेकिन और 40 लाने चाहिए थे तब वो पास हो जाता। ये क्वेश्चन में क्लियर हुआ, इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैं ये जो एग्जांपल था ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि कभी भी ऐसा आपको कुछ दिया है कि फेल्स बाय या पास बाय, देखो यहां पे लिखा हुआ है फेल्स बाय, तो इसका मतलब ये फर्क दिया हुआ है उसके मार्क्स में और उसको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए उसमें। इतना क्लियर है, चलो। तो यहां से मुझे इतना पता तो लग गया
कि अगर 40 नंबर वो लाया है और 40 मार्क्स और ले आता तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स क्या हो गया? पासिंग मार्क्स हो गया, जाहिर सी बात है 40 जो वो लेके आया और 40 जो वो और उसको और लाना था पास होने के लिए, तो टोटल हो गया 80 मार्क्स। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? 80 मार्क्स। तो मैंने यहां पे क्या निकाल दिया? पासिंग मार्क्स निकाल दिए। क्लियर हो रहा है? अब पासिंग मार्क्स निकाल दिए हैं 80। अब मैंने आपको बताया था पासिंग परसेंटेज जो दी हुई है वो 40 है, 40%, और पासिंग मार्क्स कितना दिया हुआ है? 80। अब ये दोनों एक ही चीज है, अगर परसेंटेज में देख लो तो 40 है, मार्क्स में देख लो तो 80 है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जाम। अगर किसी चीज का 40% 80 हो तो उस चीज का 100% क्या होगा? अब मैं 100% क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मार्क्स तो 100% में से दिए होंगे ना, जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो तो 100% होंगे। तो अगर 40% मुझे मिल गया है तो 100% कैसे निकालो? उसके लिए भी एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। याद रखना स्टूडेंट्स कि कभी भी आपको ऐसी चीज मिल जाती है जो एक दूसरे के बराबर है, कहने का मतलब ये भी पासिंग है ये भी पासिंग है तो एक ही चीज ना, तो आप क्या करोगे? 40 मार्क्स, तो मैं मान लेता हूं, चलो ऐसे लिख सकता हूं, लेट मैक्सिमम मार्क्स जो टोटल मार्क्स थे बी एक्स। अगर वो एक्स मान लू, मैक्सिमम नंबर कितने थे? एक्स थे, तो मैं ये लिख सकता हूं कि एक्स का 40%, अगर एक्स का 40% मैं ले आऊं तो इसका मतलब मैं 80 मार्क्स लेके आऊंगा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन मेरी बन गई है, इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर 40/100 लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय एक्स लिख के इक्वल टू 80। अब यहां पे इसको वहां पे भेज देते हैं, तो ये हो गया एक्स 80 मल्टीप्लाई बाय 100/40, और मुझे पता है कि 40 और 80 दो बार में जाते हैं, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं कि 200। तो इसका मतलब वो जो मार्क्स रहा होगा, वो जो पेपर रहा होगा वो 200 मार्क्स का रहा होगा। उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? 200 रहे होंगे। तो क्वेश्चन में जो पूछा था वो मेरा आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन है सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार और मैं जल्दी से बता देता हूं आपको। यहां देखिए, स्टूडेंट हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास द एग्जाम, तो यहां पर पासिंग परसेंटेज आपको दी हुई है, और एक बच्चा है जो 40 मार्क्स लाया है लेकिन पास होने में 40 नंबर कम रह गए, 40 मार्क्स से ही फेल हो गया। तो इसका मतलब पास होने के लिए टोटल सभी बच्चों को 80 नंबर चाहिए थे। अब 80 नंबर 40% के बराबर है, तो जैसे ही आपको ये पता लग जाए कि 40% 80 मार्क्स के बराबर है, तो आप ऐसे इक्वेशन बना के इसमें आप वैल्यू पुट करके मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने लिया है, और अब देखते हैं इसका आंसर उसी तरह कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, अ स्टूडेंट हैज टू स्कोर 36% मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन। तो इसमें पास परसेंटेज आपको दी हुई है, पास परसेंटेज दी हुई है 36%। ठीक है, इफ ही गेट्स 113 मार्क्स एंड फेल्स बाय 85 मार्क्स, तो यहां पर लिखा है कि उसने 113 नंबर स्कोर कर लिया है। ठीक है, स्कोर तो उसने 113 कर लिया है, लेकिन यहां पर उसको पास होने के लिए कितने और चाहिए थे? 85 मार्क्स और चाहिए थे, क्योंकि 85 नंबर से वो फेल हुआ, तो जो फर्क रह गया वो 85 मार्क्स का था। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स मुझे कितना दिया हुआ है? अगर वो 85 और ऐड कर लेता तो वो पास हो जाता। तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स मुझे क्या दिया हुआ है, इनको ऐड कर देते, तो ये हो गया 198 हो गया, बिल्कुल सही है। तो पासिंग मार्क्स 198 है और पासिंग परसेंटेज 36% है, तो इन दोनों का एक रिश्ता बनता है सीधा सीधा कि ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से लिखे तो 36 है, मार्क्स के हिसाब से लिखे तो 198 है। क्वेश्चन में सेम चीज पूछी है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, तो मैं बिल्कुल सेम इक्वेशन बनाने वाला हूं कि x हो गए मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, टोटल मार्क्स क्या मान लिया मैंने? x मान लिया। तो टोटल मार्क्स का 36% किसके बराबर होता है?
198 के बराबर है। कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है बस मुझे। 36/100 लिख देता हूं, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 198। अब बिल्कुल उसी तरह 198 के साथ इन दोनों को भेज देता हूं, जो कि रेसिप्रोकल होके जाएंगे। इतना क्लियर है? अब देखते हैं 36 से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो धीरे धीरे काट लेते हैं। चलिए, तो 36 अगर आप देखें 18 से कटता है 2 बार में, और ये 18 से कटता है 11 बार में। ठीक है, 11 बार में कट रहा है, आप काट के देख लेना। और यहां पर ये दोनों भी कट रहे हैं 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 550 मार्क्स। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो मैक्सिमम मार्क्स थे उस एग्जाम में वो थे 550 मार्क्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट लो, फिर और तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन करते हैं, जिसमें अब ये नई तरीके का क्वेश्चन है। इसमें 2 स्टूडेंट्स के बारे में आपको बताया होगा। अभी तक क्या था, एक ही स्टूडेंट के बारे में बात हो रही थी, अब 2 स्टूडेंट्स के बारे में बात होगी, लेकिन इंफॉर्मेशन आपको इतनी दी होगी कि आप मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो। आइए देखते हैं। तो देखिए, अ स्टूडेंट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 30 मार्क्स। तो यहां तक तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया है कि पहला स्टूडेंट जो है, देखिए पहला स्टूडेंट जो है उसने कितना स्कोर किया है? उसने स्कोर किया है इस बार 25%, मतलब 25% वो लेके आया, और वो फेल हो गया। क्या हो गया? वो फेल हो गया। कितने मार्क्स से? 30 मार्क्स से। अभी 30 मार्क्स से फेल होने का मतलब ये नहीं है कि उसका 30 मार्क्स आए। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये लाइन जो है ये पास होने वाली लाइन थी, और इसमें पास होने के लिए कुछ नंबर चाहिए थे, लेकिन ये वाली जो लाइन है इससे वो नीचे मार्क्स लाया है और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया। मतलब जितने चाहिए थे उससे 30 मार्क्स कम लेके आया है। इतना क्लियर है? तो ये माइनस की दुनिया की लाइन हो गई ना, माइनस की दुनिया, क्योंकि फेल वाले चलो मान लेते हैं कि वो माइनस की दुनिया के लोग हैं। ठीक है, तो वो अगर उसको 0 मार्क्स लाने थे तो वो -30 मार्क्स लेके आया। क्लियर? अब एक चीज देखो, दूसरा जो बच्चा है, while another candidate who scores 50%, दूसरा जो स्टूडेंट है उसने कितना स्कोर किया है? वो 50% मार्क्स लेके आया। कहने का मतलब है इससे डबल मार्क्स लेके आया है। एंड पास बाय 20 मार्क्स, तो पास बाय 20 मार्क्स का मतलब है कि उसके 20 मार्क्स नहीं आए, उसके जितने आने चाहिए थे पास होने के लिए उससे 20 मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो इसका मतलब वो +20 में है। समझ आया? तो पहला जो बच्चा था वो पासिंग मार्क्स से 30 नंबर नीचे लाया है, और दूसरा जो बच्चा है वो पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ऊपर लाया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो पेपर कितने नंबर का था? अब देखो, एक छोटी सी चीज हमको पकड़ में आ जाए तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अगर हम ये पकड़ लें कि जो परसेंटेज और मार्क्स अगर बराबर है किसी चीज, कहने का मतलब कि अगर पास परसेंटेज मिल जाए या हमको इसके साथ साथ पास मार्क्स मिल जाए तो हम निकाल रहे थे अभी तक, है ना? ये दोनों देखो एक ही चीज होती है, ये परसेंटेज में होता है और ये मार्क्स में होता है। तो अगर ऐसी चीज कोई मिल जाए तो हम निकाल लेंगे, या कुछ और भी मिल जाए लेकिन वो बराबर हो तब हम निकाल सकते हैं। अब मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं एक चीज ढूंढ लेता हूं कि इनकी परसेंटेज में जो फर्क है ना, इन दोनों स्टूडेंट्स को कंपेयर करूंगा मैं। अब 2 स्टूडेंट्स दिए हैं तो खासकर किसी वजह से दिए होंगे, तो दोनों का कंपैरिजन करता हूं, और जो परसेंटेज में फर्क है और जो मार्क्स में फर्क है उनको कंपेयर कर देता हूं, क्योंकि परसेंटेज में जो फर्क होगा वो मार्क्स में फर्क के बराबर ही तो होगा। क्लियर है? तो यहां पर मुझे पास परसेंट और पास मार्क्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ और सिर्फ दोनों बच्चों में कंपैरिजन करके आंसर निकाल देना है। अब वो कैसे करेंगे? देखिए, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं डिफरेंस इन परसेंटेज? ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन एक बार आपको समझ आ जाएगा तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। डिफरेंस ऑफ परसेंट, दोनों के बीच में परसेंटेज का कितना डिफरेंस है? देखो, एक 50 लाया है और दूसरा कितना लाया है? 25%। तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच में जो फर्क आया है वो 25% का आया। ये बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि दूसरा स्टूडेंट 25% ज्यादा मार्क्स लाया है। बोल सकता हूं 25% ज्यादा बोलना, ठीक है। लेकिन अगर मैं मार्क्स में डिफरेंस पता करने की कोशिश करूं, मार्क्स में डिफरेंस,
ठीक है, मार्क्स में डिफरेंस पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक चीज देखो स्टूडेंट्स, जितने लाने चाहिए थे उससे ये पहले वाला स्टूडेंट तो 30 नंबर कम लाया, और जो दूसरे वाला स्टूडेंट है वो 20 नंबर ज्यादा लाया। तो एक बात बताओ, इन दोनों के मार्क्स में कितने का फर्क रहा होगा? इन दोनों को माइनस मत कर देना, 30 में से 20 माइनस कर दोगे तो गलत हो जाएगा। परसेंटेज को तो मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि परसेंटेज तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव थी। लेकिन यहां पर मैं ये लेके चलूंगा कि एक उन्होंने एक लिमिट बना रखी है, और लिमिट से ये नीचे था और लिमिट से ये ऊपर था। अब नीचे से ऊपर आने के लिए पहले तो मुझे जीरो पे आना पड़ेगा, पहले तो मुझे लिमिट पे आना पड़ेगा ना, पास के। तो इसका मतलब अगर ये इसके बराबर पहुंचना चाहता है, अगर ये वाला स्टूडेंट दूसरे वाले स्टूडेंट के बराबर पहुंचना चाहता है, तो पहले तो इसको 30 नंबर लाने ताकि ये पास हो जाए, और फिर इसको 20 नंबर और लाने हैं ताकि ये उसके बराबर आ जाए। तो अब आपको फर्क समझ आया? तो टोटल जो फर्क है वो 50 नंबर का है। तो नंबरों को हमेशा प्लस करना है यहाँ पे, और प्लस क्यों करना है वो भी समझा देता हूं। देखो यहाँ पे 20 है, ये तो प्लस में है ना। अब इसमें माइनस माइनस 30 करके, माइनस माइनस 30 करके तो ये तो प्लस बन जाएगा ना। अब ये मैंने दो माइनस क्यों लगाए? एक माइनस है ये जितने मार्क्स लाया, पास होने से 30 मार्क्स कम लाया, और दूसरा माइनस है कि इन दोनों के बीच में फर्क बता रहा हूं। तो ऐसे करके आप 30 प्लस में ले आओ और 50 ऐसे कर दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, या आप ये डायग्राम बना के भी कर सकते हो, ऐसे करना कोई जरूरी नहीं है। बस इतना याद रखना, दोनों में ही फर्क लिया है मैंने। एक 50% लाया था, दूसरा 25%, तो इसमें जो परसेंटेज का फर्क था वो था 25, और मार्क्स में कितना फर्क था? मार्क्स में तो 50 का फर्क था, साफ साफ नजर आ रहा है। तो मुझे यहां पर एक चीज मिल गई कि 25%, देखो स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है तो फर्क ही ना। तो 25% किसके बराबर आ रहा है? 50 के बराबर आ रहा है, 50 मार्क्स के बराबर। तो इतना मुझे पता लग गया यहां से कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 25 था परसेंटेज में, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो मार्क्स में 50 था। तो इसका मतलब किसी एग्जाम का 25% 50 मार्क्स के बराबर है, तो उसका 100% कितने मार्क्स के बराबर होगा? देख लेते हैं। तो 25 किसी एग्जाम का, तो वो एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स में कितने मान लूं? 25% ऑफ x इज इक्वल टू 50 होता है। तो सिंपल मैं कर लेता हूं शॉर्ट में, 25/100 लिखता हूं, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 50 लिख दिया। 25 वहां जाके 50 को काटेगा तो ये 2 आ गया, और 100 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो मेरा जो आंसर है x की वैल्यू आ गई है 200। तो इसका मतलब वो जो एग्जाम था वो कितने मार्क्स का था स्टूडेंट्स? 200 मार्क्स का था। तो ऑप्शन नंबर सी पे आप टिक लगाइए। तो सिंगल स्टूडेंट जब दिया होगा तब तो आपको पहले की तरह करना है, और डबल स्टूडेंट, जब दो स्टूडेंट आपको दिए होते हैं तो आपको इस तरह से करना है स्टूडेंट्स। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। इसमें बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन एक चीज और ऐड होगी है। आइए देखते हैं क्या है। दो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, एक स्टूडेंट 20% लाता है और 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 32% मार्क्स ला रहा है और वो पास हो रहा है 42 मार्क्स से। मतलब जितने मार्क्स चाहिए थे पास होने के लिए उससे 42 ज्यादा नंबर लेके आ रहा है। तो बिल्कुल इतना तो सेम क्वेश्चन। अब अलग क्या है? फाइंड पास परसेंट। अभी तक आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछा जा रहा था, जो कि आप बड़े आराम से निकाल रहे थे। अब आपसे पूछ लिया है कि इस एग्जाम में पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए थे, मार्क्स नहीं परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको क्लियर हो गया। बाकी सब बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे। अब देखो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से करूंगा, ध्यान से देखना। पिछला क्वेश्चन समझ आ गया है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? परसेंटेज को किया था माइनस, ठीक है, तो 12% हो गया, और मैं मैक्सिमम मार्क्स को मान लेता हूं x, ठीक है, टोटल नंबर हो गए x। तो 12% ऑफ x किसके बराबर है? अब देखो ये फेल हुआ है 30 से, तो ये चला गया जो लिमिट थी उससे नीचे, जो लाइन बनाई थी उससे नीचे चला गया, तो ये 30 है, और यहां पर इसके 42 है, और ये प्लस में है, ये ज्यादा नंबर लेके आए। तो इन दोनों को ऐड करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करना है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कितना है? गैप है 72, ठीक है। तो 72 ये हो गया। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है। अभी मैक्सिमम मार्क्स मैं निकाल क्यों रहा हूं? मुझे तो पास परसेंटेज पूछा है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में बिना मैक्सिमम मार्क्स के आप आगे नहीं बढ़ सकते।
और एक बार आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल गया तभी तो आपको अंदाजा होगा कि कहां पे जाना है। चलिए देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं मैक्सिमम मार्क्स इज इक्वल टू 72 हो गया। अब यहां पे इसको काटने से 6 आ जाता है, तो x की वैल्यू आ गई 600। तो इसका मतलब जो एग्जाम हुआ था वो 600 नंबर का था। अब मेरा आंसर आ सकता है, कैसे आ सकता है देखिए, यहां पर लिखा है कि अ स्टूडेंट हु स्कोर्स 20%, अ स्टूडेंट हु स्कोर 20%, मतलब 20% किसका, इसका 20% है ना, फेल्स बाय 30 मार्क्स। अब यहां पर पहले मैं इसका 20% निकालता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, 20% ऑफ 600, तो 20% क्या हो गया, देखो मैंने आपको बताया था इसका 10% होता है 60, 20% होता है 120, ठीक है, तो 120 मार्क्स। तो पहला जो स्टूडेंट है वो 120 मार्क्स लाया था, और कितने मार्क्स से फेल हो गया, वो फेल हो गया 30 नंबर से। तो इसका मतलब वो 30 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। तो यहां पर अगर मैं 30 ऐड कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि जो पासिंग मार्क्स था वो क्या था, पासिंग मार्क्स। बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स यहां पे, ठीक है। धीरे धीरे अंदाजा लगाते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, कोई फॉर्मूला नहीं है याद करने के लिए इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो निकाल दिए। अब इसमें पहली लाइन मैंने दोबारा पढ़ी, तो 20 मार्क्स, 20% वो लाया था, तो 30 नंबर से फेल हो गया, तो पास होने के लिए इसका मतलब कितने चाहिए थे, 150 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करके पास परसेंटेज निकाल देनी है। पूछा गया क्वेश्चन में पास परसेंटेज निकालो, तो पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। अब ये मत बोलो कि सर आपने फॉर्मूला नहीं बताया, भाई परसेंटेज में सभी फॉर्मूले एक जैसे ही होते हैं। अब मुझे इसको इससे कंपेयर करना है, तो बेसिक्स में हमने किया था कि 150 को ऊपर रखो, 600 को नीचे रखो, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 150 अपॉन 600, 4 हो गया, और 25। तो इसका मतलब पास होने के लिए स्टूडेंट को चाहिए थे 25% मार्क्स। तो आई होप ये क्लियर है स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ स्टूडेंट स्कोर्स 30% एंड फेल्स बाय 50 मार्क्स, ठीक है। तो आप भी बोलेंगे सभी बच्चे फेल होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी फेल हो जाओ, आपको एग्जाम क्लियर करना है। तो यहां पर एक बच्चा है जो कि 30% मार्क्स लाया, मैक्सिमम मार्क्स नहीं पता, लेकिन वो जितने भी मार्क्स का था पेपर उसमें 30% लेके 50 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। While another candidate who scores 320 marks fails by 30 marks, ये लो, ये भी लुढ़क गया। तो दूसरा कैंडिडेट जो था वो 320 मार्क्स लेके आया और फेल हो गया 30 मार्क्स से। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में नया क्या है, इस क्वेश्चन में नया ये है कि आपको यहां पर तो 30% दिया हुआ है, और यहां पर दूसरे स्टूडेंट की परसेंटेज ना देते हुए उसके नंबर दे दिए। हालांकि यहां पर तो बता रखा है कि ये 50 नंबर से फेल हुआ है और ये 30 नंबर से फेल हुआ है, लेकिन यहां पे परसेंटेज तो दिया नहीं जो कि आप माइनस कर लो। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, पेपर कितने नंबर का था। तो देखिए सबसे पहले मैं इसी लाइन में से निकालता हूं इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहली लाइन में से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, पहली लाइन से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि मुझे यहां पर तो 30% दिया हुआ है और यहां लिखा है कि फेल हो गया 50 नंबर से, है ना। या तो 30% दिया होता और इसके असली नंबर दिए होते तब तो मैं निकाल लेता इक्वल करके, लेकिन यहां पर तो फेल दिया हुआ है कि वो 50 नंबर से फेल हुआ, असली नंबर नहीं दिए हुए उसके, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 320 मार्क्स एक बच्चा लाया, ठीक है। तो जो सेकंड स्टूडेंट था वो कितने मार्क्स लाया, 320, और वो 30 नंबर से फेल हो गया। अब इस ध्यान से सोचो, 320 लाने के बाद भी वो 30 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब कितने लाता तो वो पास हो जाता। इसका मतलब अगर वो 30 नंबर और ले आता, मतलब 350, तो वो पास हो जाता। तो ये मुझे क्या मिल गए, पासिंग मार्क्स मिल गए। क्लियर है, तो पासिंग मार्क्स ढूंढ लिए मैंने। अब मैं यहां पर इस बच्चे के बारे में अब इससे कंपेयर करूंगा, कोशिश करके। कैसे कंपेयर करूंगा, देख, ये कितने मार्क्स से फेल हुआ, 50 मार्क्स से फेल हुआ, ठीक है। इसका मतलब लाने थे 350, लेकिन 50 नंबर कम लेके आया, तो ये कितने लाया होगा, 300 नंबर लेके आया होगा। तो जो फर्स्ट स्टूडेंट है, जो पहला स्टूडेंट है,
वो जाहिर सी बात है उसने कितने स्कोर किए, 300 मार्क्स स्कोर किए होंगे, तभी तो वो 50 नंबर से फेल हो गया। इतना क्लियर है? अब देखो इसके असली नंबर मुझे पता लग गए कि ये बच्चा इतने नंबर लेके आया था, और ये बच्चा, यही बच्चा इतने परसेंट भी लेके आया, 330% लेके आया है ना, 30% लेके आया है और 300 मार्क्स लेके आया है। दोनों एक ही चीज है, मैंने पकड़ लिया दोनों एक ही चीज है, तो मैं क्या करूंगा, वही सेम काम। किसी भी मार्क्स का, किसी भी पेपर का 30% 300 के बराबर है, तो उसका 100% किसके बराबर होगा, कर लेते हैं। तो यहां पर देखो 30% ऑफ x इक्वल टू 300, तो इसको 30/100 लिख दूंगा मैं, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 300। ठीक है, अब मैं इसको काट देता हूं, देखो 30 और 30 कट के यहाँ पे 10 बचा, 100 वहां जाके मल्टीप्लाई होगा तो 1000 आ जाएगा, जो कि मेरा आंसर आ चुका है। तो 1000 जो है कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से एग्जामिनेशन का टाइप 1 के क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए हैं, और टाइप 1 के क्वेश्चंस बेसिकली इसी तरह से होंगे, या तो आपको एक स्टूडेंट दिया होगा या आपको 2 स्टूडेंट्स दिए होंगे, और पास और फेल होने के बारे में लिखा होगा। सो आई होप सभी क्वेश्चंस आपको आज की क्लास के समझ आ गए हैं। टाइप 2 के क्वेश्चंस जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूं, जिसमें आपको एक नई थ्योरम बताऊंगा, और उस थ्योरम से आप सभी तरह के एग्जामिनेशन के टाइप 2 के क्वेश्चंस कर पाएंगे।